बच्चा ऐसा गुस्सा नहीं होते है ना, मेरा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं तो मैं नहीं जाता। आपको ना हमारी तो बिल्कुल परवाह नहीं है, आप हमें ऐसे हालत में छोड़ के जा रहे हैं। बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। नहीं करते प्यार, नहीं तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ऐसे छोड़ के नहीं जाते। बट बेबी ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है, नहीं तो आपको पता है ना मैं आपको छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। हमसे ना बात मत कीजिए, एक तो हम घूम भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, हम बोर हो जाते हैं। बेबी बिकॉज तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम काम करोगी या इधर उधर करोगी तो बेबी को प्रॉब्लम होगी ना। जैसा बाप वैसा बच्चा। बच्चा ऐसा नहीं बोलते हैं। हम ना आपसे गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। मेरा बच्चा कोई नहीं, जब हम वापस आएंगे ना तो हम आपके लिए ढेरों सारा स्नैक्स लेके आएंगे, जिसमें स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम, चॉकलेट, बनाना मिल्कशेक सब रहेगा। सच्ची? सच्ची। ठीक है फिर आप जल्दी जाइए एंड जल्दी आना, मेरे लिए ढेरों सारा स्नैक्स लेके, ठीक है? हाँ मेरा बच्चा, मैं लेके आऊंगा, बट तब तक आप अपना ध्यान रखेंगी और इधर उधर ना चिड़ियों की तरह उड़ेंगी नहीं, ठीक है? हाँ हमें पता चल गया, हम नहीं उड़ रहे हैं इधर उधर। हाँ, और अगर कोई भी काम हो तो मॉम से बोलना या मेट्स को बुला लेना, नीचे उतरने का ट्राई भी मत करना। हाँ बाबा समझ आ गया मुझे, अब आप जाइए। ओके। इसके बाद चंकू ऑफिस के लिए चला जाता है। तुम सिर्फ रिप्लेसमेंट हो, वो भी मेरी। जंकुक की लाइफ में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बस और कुछ दिन, उसके बाद जंकुक मेरा होगा और ये घर भी। जिस दिन जंकुक मेरा हो जाएगा उसके बाद तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकलवाऊंगी। तुम जो करना चाहती हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मिस आयु, जो मैंने आपको काम दिया था वो कंप्लीट हो गया? यस सर, कंप्लीट हो गया। तो बताओ क्या पता चला तुम्हें? सर, मिसेस जॉन, आई मीन आपकी वाइफ मिस्टर किम की रियल डॉटर नहीं है। व्हाट यू मीन? यस सर, मिस्टर किम एंड मिसेस किम की सिर्फ एक ही डॉटर है, वो है मिस सियोना, ना कि मिस ते। तो ते उनको मॉम डैड क्यों बोलती है? आई मीन क्या रिलेशन है? सर एक्चुअली जो मिस ते है वो मिस्टर किम के बड़े भाई की डॉटर है। हाँ? यस सर। मिस आयु, बट ते के पेरेंट्स अब कहाँ हैं? एक्चुअली सर, जब मैम बहुत ज्यादा छोटी थी उसी टाइम पे उनके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है एंड उनके पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी अब वो ते मैम के नाम पर है। हाँ? यस सर, बट ये चीज किसी को भी नहीं पता कि ते मैम के नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके अंकल आंटी ने कभी किसी को जानने ही नहीं दिया और ते मैम की प्रॉपर्टी पे वो खुद का बोलकर आजकल ऐश कर रहे हैं। जो किम इंडस्ट्री है एक्चुअली वो मिस्टर किम की है ही नहीं, वो उनके बड़े भाई की है, आई मीन मैम की है और मैम के नाम पर ही है। बट वो अपना बोल के वो काम करते हैं, अपना कंपनी बताते हैं। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। बट मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों ने ते की शादी क्यों करवाई, जब उनको पता था कि ते 18 साल की हो जाएगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। एक्चुअली सर, मैम को ये चीज पता ही नहीं है कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। अगर मैम आपके साथ शादी करके आपके घर में रहने लगी तो कभी उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके पेरेंट्स ने इतनी सारी प्रॉपर्टी उनके लिए छोड़ के गए हैं। और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि जो अंकल आंटी कंपनी चला रहे हैं एक्चुअली वो उनकी है ही नहीं, मैम की है और वो आपके साथ ही खुश रहने लगेंगी, आपके साथ ही हमेशा रहेंगी। तो उनको जिंदगी में कभी नहीं पता चलेगा कि उनको इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इसीलिए उन लोगों ने आपके साथ शादी करवा दिया। ओह माय गॉड, इतना
होना जरूरी है। एंड ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे हैं, आप स्मार्ट हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट आप शातिर नहीं है। आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप दूसरों के प्रॉपर्टी या दूसरों की चीजें हड़पना नहीं चाहते, बट वो लोग ये चीजें कर रहे हैं। ओके आयु, मुझे ना तुमसे एक और काम करवाना है। कैन यू प्लीज? यस सर, व्हाई नॉट? क्या तुम प्लीज के पेरेंट्स की एक्सीडेंट के बारे में तुम एविडेंस वो कर सकती हो? बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो लोग एक्सीडेंट बोल के वो लोग उसके पीछे कुछ और राज है। यस सर, मैंने भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि पैसे देके उस केस को रफा दफा किया गया था। मुझे समझ आ गया, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसको बस एक्सीडेंट नाम दिया गया था। कोई नहीं तो कोई इसके पीछे है। यस सर, मुझे भी यही लगता है। आयु, मुझे कैसे भी करके ना मुझे ठोस सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के मैं किसी का भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। डोंट वरी सर, मैं इसको अच्छे से संभाल लूंगी, आप टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू सो मच मैन सन्नाट। बेटा क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों बैठी हो? मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है एंड ये भी अभी तक घर नहीं आए हैं एंड मुझे किचन में जाने से भी मना किया है, कुछ भी काम करने से मना किया है। मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? बेटा, अगर इतनी भूख लगी थी तो मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती ना। मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ही तो हूँ, और वैसे भी इस हालत में अगर मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन करेगा फिर? ठीक है, बट मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन कर रहा है। जैसे कि मुझे ना रामेन खाने का मन कर रहा है, और उसमें ना आइसक्रीम डाल के, आइसक्रीम एंड रामेन। हाँ, और फिर ना मुझे ना केचप, बटर और केचप खाने का मन कर रहा है। ओके ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी बना देती हूँ। बट ये भी तो अच्छा ही है ना? हाँ अच्छा है, बट और भी अच्छी चीजें बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है। इसके बाद जिन किचन में चली जाती है बनाने के लिए एंड पे भी उनके पीछे पीछे जाती है एंड वो एक चेयर लेके बैठ जाती है। जंगकुक बाबू, आज तो तुम गए हो, 100% गए हो। एक तो ते पहले से ही गुस्सा थी एंड तुमने अब और भी ज्यादा गुस्सा होने का रीजन दे दिया है। क्यों नहीं टाइम पे ऑफिस से निकलते हो? क्यों नहीं टाइम से घर पहुंचते हो? नहीं और कर लो तुम ऑफिस का काम, और भी कर लो मीटिंग। अब तुम्हें ना तुम्हारी बीवी बताएगी, भरता बनाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। गॉड, आज मैं पता नहीं तेल में फ्राई होऊंगा या पानी में फ्राई होऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता, बट प्लीज मुझे शक्ति देना कि मैं वो सब सह सकूं। नहीं जंगकुक, इसमें ना सब तेरी गलती है, सब तेरी गलती है। एक तो तुमने छोटे डॉन से शादी कर ली, ऊपर से छोटे डॉन को प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब छोटा डॉन प्रेग्नेंट के बाद ना बड़ा डॉन हो गया है, क्योंकि उसका मूड स्विंग्स हो रहा है एंड उसके अंदर है तुम्हारा छोटा सा पिद्दा। अब वो उसको भी गुस्सा आ रहा होगा, वो भी अपनी माँ से कंप्लेन कर रहा होगा कि मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, और वो पापा तो घर पे है नहीं, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो रही होगी। सब मेरी गलती है। पता नहीं क्या नशे फूक रखे थे मैंने कि उस टाइम पे ना मुझे उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके प्यार में उसकी बॉडी, उसकी आंखें, उसके लिप्स इतनी
मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं और मुझसे प्यार भी नहीं करेंगे और ऊपर से चिढ़ाएंगे भी, बोलेंगे तुम तो गोलू मोलू हो गई हो, तुम्हारे गाल इधर से आ रहे हैं बाहर, इधर से तुम्हारी टमी बाहर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसने कुछ भी तुम्हें ऐसा वैसा बोला ना तो तुम मेरे पास आना, मैं ना उसका कान खींचूंगी। सच्ची आप उनका कान खींचोगी? हाँ क्यों नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो मैं आपके पास कंप्लेन लेके आऊंगी, फिर ना आप मेरे सामने ना उनका कान खींचना और डांटना भी। हाँ बाबा मैं करूंगी। आंटी आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? योना तुम इतनी रात को खाना खा रही हो? क्यों, मैं खा नहीं सकती? और वैसे भी अगर खा भी रही हो तो तुमसे क्या? नहीं मैं तो बस, योना तुम्हें कुछ चाहिए था? आंटी एक्चुअली प्रेगनेंसी में ना रात को क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो बस मुझे भी कुछ तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था इसीलिए। ओके आई अंडरस्टैंड। ड्रॉअर में रामेन पड़ा है, अगर तुम्हें खाना हो तो तुम बना के खा सकती हो। ओके आंटी। ते बेटा तुम्हें और भी चाहिए, मैं और भी बना दूं? नहीं मॉम मेरा पेट फुल हो चुका है, बस ये वाला बाउल कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं अपने रूम में चली जाऊंगी। ओके आराम से खाओ। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? तुम इतनी रात को आंटी को उठा के कुकिंग करवा के खा रही हो, तुम खुद से नहीं कर सकती थी? हाँ योना तेने मुझे नहीं बोला, मैं खुद की मर्जी से बना रही हूँ। बट आंटी आपको भी ध्यान रखना चाहिए, आपकी एज हो रही है, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, ध्यान रखना चाहिए। आप इतनी रात तक जगेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। योना मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ एंड मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकती हूँ, तो तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बट आंटी मैं तो आपके लिए बस, और वैसे भी ते की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जितना उसका ध्यान रखूं उतना कम है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। ओके आंटी। आप ना अपना ध्यान रखिए, दूसरों के मामले में ना टांग मत लड़ाई कीजिए। और बोल भी कौन रहा है, जो अभी 24 साल से एक भी काम नहीं किया है वो दूसरों को काम सिखा रहा है। हाँ, इतनी जल्दी सुबह हो गई? मैडम सुबह जल्दी नहीं हुई है, आप लेट उठी हैं। हाँ आप कब आए एंड आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो रात को ही आ गया था, बट तुम तो सोई हुई थी। हाँ क्योंकि आप लेट आए थे, आपने मुझे कल प्रॉमिस किया था कि आप जल्दी आएंगे, बट नहीं, आपको तो अपना प्रॉमिस भी याद नहीं था। ऐसा कोई बात नहीं है बच्चा, मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हुआ। रहने दीजिए, मुझे ना सब पता है, आप हमेशा ना ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, एंड सच्ची आगे से नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आप ना हमेशा ऐसा ही करते हैं, आप ना मुझसे बात मत कीजिए, मुझे ना सच में आपकी ना ये सब चीजों से इतनी ज्यादा नफरत हो रही है ना। प्लीज, क्या प्लीज? आपने प्रॉमिस किया था मुझसे कि आप जल्दी आ जाएंगे और मेरे लिए बहुत सारा स्नैक्स लेके आएंगे। हाँ तो मैं लेके आया हूँ, बट आप जल्दी नहीं आए, आप लेट आए थे। अरे मेरी बीबी थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों शांत हो? आप ना गधे हो, गधे। ठीक
रखिए, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज पूरे दिन मैं आपके साथ रहूंगा, एंजॉय करूंगा तुम्हारे साथ और अपने बेबी के साथ। सच्ची? हाँ सच्ची। एंड आज हम लोग घर पे मूवी देखेंगे, फिर एंजॉय करेंगे मस्त। मैं कुकिंग करूंगा तुम्हारे साथ, एकदम फुल टाइम एंजॉय। ठीक है फिर, बट अगर आपके ऑफिस का फोन आया, अगर आप गए ना, तो फिर देखना मैं ना आपको घर में घुसने नहीं दूंगी एंड आपको ना घर से बाहर कर दूंगी। ओके मेरी मैडम, आप जैसा बोले वैसा ही। एंड मैं सच में कहीं नहीं जा रहा, आज मेरा पूरा दिन आपके नाम, ठीक है? ठीक है। योना, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मॉम, अब टेंशन मत लीजिए, अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ एंड अब मैं वो सब सही कर दूंगी जो पास्ट में गलत हुआ है। बट योना, तुम्हें जितना आसान लगता है वो इतना आसान है नहीं। मॉम, आप ना बेफिक्र रहिए, क्योंकि अंकल आंटी के दिल में तो मेरे लिए धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्नर बन ही रहा है। एंड बात रही जंकुक की, तो जंकुक भी जल्दी मेरे प्यार में गिरेगा, जल्दी मुझे अपनाएगा। बट योना, तुमने जो पास्ट में किया है ना, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि जंकुक के दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा भी। मॉम, मर्द जात ऐसी है ना कि वो औरतों के लिए पागल होते हैं, और खास करके मेरे जैसी औरत के लिए। एक बार मैंने अपने हुस्न का जादू दिखाया ना, तो जंकुक जैसे ना 1000 मेरे पीछे या मेरे बेड पे खड़े हो जाएंगे। बस आप देखती जाइए मैं जंकुक को कैसे अपने बेड पे लाती हूँ। एंड अगर एक बार जंकुक मेरे बेड पे आ गया ना, उसके बाद उसको मजबूरन मुझे अपने पास रखना ही पड़ेगा। उसको अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है एंड मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे यूज करना है। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी, बट ध्यान रहे किसी को भी कुछ पता ना चले। और बात रही ते की, तो एक बार जंकुक तुम्हारा हो जाए, उसके बाद मैं ते को देख लूंगी। मॉम, मैं ते को ना जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। नहीं हो ना, हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज अभी ते के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है एंड हमें वो प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ते को तो जिंदा रहना पड़ेगा, बट कुछ ही टाइम तक। जब हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसके बाद उसका, यस मॉम आई नो, जंकुक सिर्फ मेरा होगा, बिकॉज जंकुक के पास वो हर एक चीज है जो मुझे चाहिए। पैसा, ऐश्वर्य, नाम, सब कुछ। मैं उसका सब कुछ लेना चाहती हूँ। मैं रानी बन के रहना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देके मैं यहाँ पे भाग के आई। बस एक गलती हो गई कि उसका बच्चा मेरे पेट में है। बट डोंट वरी, अगर एक बार जंकुक मेरे बेड पे आ गया ना, उसके बाद वो मेरे इशारों पे घूमेगा। जो मैं बोलूंगी उसे वही करना पड़ेगा। ये हुई ना मेरी डॉटर वाली बात। आई प्राउड ऑफ यू। मॉम, अभी तो प्राउड आपको किया ही नहीं, बस एक बार जंकुक की बीवी बन जाने दीजिए। उसके बाद ना आपको ना ऐश्वर्य की जिंदगी ऐसा दूंगी ना कि आप बस रानी की माँ बन के बैठेंगी, बैठ के जो करना होगा वो करेंगी, जितनी शॉपिंग करना है, जो खरीदना है आप खरीद सके। मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बचपन से ऐसा बनाया। मैंने तुम्हारे बाप के जैसा नहीं बनाया, बस उसको ना पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। बट मॉम, ते की प्रॉपर्टी तो डैड भी चाहते हैं। हाँ, वो भी कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है, बट जो तुम कर रही हो, शायद अगर उसको पता लगे तो वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। डोंट वरी मॉम, डैड को नहीं पता चलेगा, और बताने वाला भी कौन है? आप तो बताएंगी नहीं, और मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरी जबान से तो कुछ निकलेगा भी नहीं। हाँ।
जान, ऐसी आवाजें निकालना बंद कीजिए। क्यों, आपको कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इतनी सुंदर वाइफ अपने इतने सुंदर माउथ से ऐसे मॉर्निंग वॉइस निकालेगी ना, तो मेरे जैसे पुअर हार्ट हस्बैंड को बहुत कुछ होगा। अब अगर मैं हार्ड हो गया ना, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना, तो हम तो वो सब नहीं कर सकते। आप अभी प्रेग्नेंट है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी को हर्ट हो। हाँ हाँ, आपको तो हर टाइम बेबी बेबी बेबी, बेबी को ये हो जाएगा, बेबी को वो हो जाएगा, बेबी। मैं तो कुछ हो ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। नहीं नहीं, आपका तो यही मतलब है। जब से ये बेबी आया है ना, तब से तो आप सिर्फ बेबी का ही ध्यान रखने में लगे हैं। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। आप तो, मुझे ये भी लगता है आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। वो सब ना बेबी के लिए था, सब जो देखो बेबी के लिए। मुझे ना कोई प्यार ही नहीं करता। जानू, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार। अच्छा, प्यार करते हो तो फिर मेरे करीब क्यों नहीं आते? मुझे अपने बाहों में क्यों नहीं लेते? मुझे किस क्यों नहीं करते? मेरी बॉडी को टच क्यों नहीं करते? जान, बिकॉज आप अभी वीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको हर्ट हो। नहीं होगा हर्ट। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में गर्ल्स को अपने हस्बैंड की जरूरत होती है। गर्ल्स को क्रेविंग होती है कि उसका हस्बैंड हमेशा उसके पास रहे, उसका हर चीज का ध्यान रखे, वो सब करे जो उस टाइम पे उसको क्रेविंग हो रही है। बट आप तो दूर ही भागते रह रहे हो। जान, बट आप जब भी मुझसे किस मांग रही है, हग मांग रही है, मैं दे रहा हूँ ना। बट मुझे और भी चाहिए जंगकुक, मुझे उससे ज्यादा चाहिए। बट बेबी, यू नो ना, मैं जंगकुक, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना। आप सिर्फ बेबी के लिए मुझे अपने पास रख रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यू आर माई वर्ल्ड, आई लव यू। मैं 3 महीने तुमसे दूर रहा हूँ, मैं 3 महीने कैसे रहा हूँ मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे छोटी हो और इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। बट ये भी रीजन है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं खुद को भी कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। जंगकुक, मैं आपको झेलने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे आप चाहिए। I really want you. मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी। मन करता है मैं खा जाऊँ आपको। अच्छा, ऐसा? ऐसा। आज से मेरा मेन गेम चालू। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर में अपने लिए जगह बनाना ही पड़ेगा एंड साथ ही जंगकुक के दिल में भी। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे वो कर सकती हैं। उनका हक है मेरे पे। और तुम ना अपना मुंह बंद करके रखा करो। मुझे तो वैसे भी तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद। पता नहीं मॉम डैड तुम्हें यहाँ पे रख क्यों रहे हैं। जंगकुक, मैं तो बस करो। मुझे ना
नहीं देखनी है। मैं जब घर पे रहूं ना तो तुम ना मेरे आगे आया मत करो और ना ही मेरी वाइफ के। चलो मेरे साथ। कुकी मुझे भूख लगी है ना, मुझे खा तो लेने दो। रूम में खा लेना, चलो मेरे साथ। ठीक है। योना, अब रिग्रेट करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि शादी से तुम भाग के गई थी। एंड हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो होप करती हूँ कि वो चीज तुम अपने ध्यान में रखी होगी। एंड हाँ, तुम ऑलरेडी अब किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये सोचना बंद करो। अपने बच्चे पे और अपने पे ध्यान रखो। बस और कुछ दिन हो, आराम से रह लो, उसके बाद तो तुम्हें अपने ही घर जाना है। जान, ऐसे बार बार हिलना बंद कीजिए। क्यों? अब मैं आपको कडल करके सो भी नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है, बस आप हिलना बंद कीजिए। क्यों? आपको कुछ हो रहा है? नहीं, मुझे क्या होगा? बट मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। आप एक बार देखो ना। हाँ, मैं हाँ, तो कौन देखेगा? मैं कैसे? आप मेरे हस्बैंड हैं और ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बट आप देखेंगे या नहीं? बेबी, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, वो अच्छे से चेक कर लेंगे। तो वो भी तो एक मर्द ही होगा ना, तो आपको जेलसी नहीं होगी कि आपकी वाइफ को कोई और मेल देख रहा है और वो भी उसके चेस्ट पे? एक काम करते हैं, फीमेल डॉक्टर को बुलाते हैं। आप ही देख लो ना। बहुत ज्यादा पेन नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा। आप एक बार अपने हैंड से चेक कर लो, शायद ठीक हो जाए। हाँ, प्लीज। कुछ निकल रहा है। हाँ, तो क्या? मिल्क? कुकी, लगता है इसीलिए मुझे पेन हो रहा है। कैन यू? हाँ, क्या? कैन यू प्लीज सक इट? आर यू क्रेजी? मैं ये सब कुकी प्लीज, आई वांट लिटरली, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज। बट कुकी, जस्ट डू इट ना। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। ओके। जल्द से जल्द सब कुछ पैक करो, हमें रात को ही निकलना है। बट हम जा कहाँ रहे हैं? और अब इतनी जल्दी में क्यों है? क्योंकि पुलिस को ये पता चल गया है कि भैया भाभी का कार एक्सीडेंट नहीं, उनका मर्डर हुआ था। एंड अगर उनको सबूत मिल गया ना हमारे बारे में, तो फिर हमें भगवान भी नहीं बचा सकता। क्या? बट कैसे? उस टाइम पे तो आपने पैसे देके केस को रफा दफा किया था ना? हाँ, किया था, बट पता नहीं किसने फिर से केस रीओपन करवा दिया है। कौन हमारी बर्बादी चाहता है, मुझे तो ये नहीं पता चलता। बट हम कैसे देश को छोड़ के जा सकते हैं? यहाँ पे हमारा सब कुछ है। एंड हम योना को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। अब वो किसी और के साथ है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। एंड वैसे भी
पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी, हमें पकड़ेगी। एंड हाँ, अगर मुझे पता लगा ना कि शादी के दिन तुम योना के भागने में हेल्प की थी, तो मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उस लड़की ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। जब से वो भागी है ना, जॉन कंपनी ना ही मेरे कंपनी के साथ कोई कोलैब कर रहा है और ना ही कोई इन्वेस्ट कर रहा है। मैं तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा हूँ। एंड अब ये पुलिस केस, जल्द से जल्द सब कुछ पैक करो, हमें जल्दी निकलना है। एंड योना के बारे में ना तुम सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर उसने हमारे बारे में सोचा होता ना तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। ठीक है, मैं करती हूँ। इसके बाद मिस्टर किम एंड मिसेस किम एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सर, सबूत मिल गया है। गुड, अब जाके उनको अरेस्ट करवाओ। मैं ऑन द वे हूँ एयरपोर्ट के लिए। हाँ, एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि वो लोग कंट्री छोड़ के भागने की तैयारी में हैं, इसीलिए। आयु, वो कंट्री छोड़ के भागने नहीं चाहिए। मुझे उनको ऐसी पूरी सजा देनी है ना कि वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखें। श्योर सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ओके। थोड़े टाइम में ही मिस्टर किम एंड मिसेस किम को अरेस्ट कर लिया जाता है। छोड़ो हमें, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, हमने कुछ नहीं किया है। हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? मर्डर किया है तुम दोनों ने, मर्डर। मिस्टर किम, आपको क्या लगता है कि आप पैसे देके केस को रफा दफा कर देंगे तो आपको बच जाएंगे? नहीं, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। अब अपने कर्मों की सजा आप जाकर जेल में भुगतिए। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम ना, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। बस एक बार ना मुझे बाहर आने दो। डोंट वरी, आपके जैसे ना बहुत लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, बट कोई कर नहीं पाता, बिकॉज मेरे पीछे ना जिसका हाथ है ना, वो किसी से नहीं डरता। और जब वो इंसान मेरे साथ है तो मैं क्यों ही डरूं? यू नो, मेरे हस्बैंड और मेरे बॉस दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एंड दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे बचेंगे, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तब ना मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे। पता चला रास्ते में ही कुछ तुम देख लेना। हाँ हाँ, देख लूंगी। वाइफी, ऐसे गुस्सा नहीं होते ना, मुझे काम था। क्या काम था? आप हमेशा ना ऐसा ही करते हैं। मुझे ना जंगकुक भैया के पास छोड़ के आप हमेशा चले जाते हैं। वो कब तक मेरा ध्यान रखेंगे? हमेशा हमेशा वो तुम्हारा ध्यान रखेगा अगर मैं नहीं रहूं तो। जानसुक, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? वाइफी, वो मेरा दोस्त है एंड वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है, एंड उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी वाइफ का हमेशा ध्यान रखेगा अगर मैं नहीं रहता तो। आपको भी थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना। मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। जंगकुक भैया ध्यान रखते हैं, बट कितना? उनकी भी फैमिली है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ, तो क्या जंगकुक ने शादी कर लिया एंड प्रेग्नेंट, उसका बच्चा होने वाला है? हाँ तो साला मुझे नहीं बताया। एक बार मिल लेने दो, उसके बाद में बताता। अच्छा, क्यों उनको बताएंगे? आप यहाँ पे थे और आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की जंगकुक भैया को। जंगकुक भैया खुद ही आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अगर आप उनको मिल गए ना तो वो आपका ना शकल ना बना देंगे अच्छे से। यार, तुम मेरी वाइफ हो या उसकी? उनकी वाइफ नहीं, उनकी बहन हो, तो आप ना थोड़ा बच के रहना उनसे। ओके मेरी माँ, अब शांत हो जाओ। तुम्हारा पति इतने टाइम के बाद घर आया है, थोड़ा सा प्यार भी कर लो। मुझे नहीं करना। अरे यार, इतना हैंडसम पति देख के भी तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ फील? अच्छा, तो फिर करवा देते हैं। अब जानसुक, योना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जंगकुक, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि कल मैं वापस जा रही हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले तुम्हें
कौन सा नया ड्रामा कर रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बट अगर ये सच है कि ये यहाँ से जा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। बट मुझे डर भी लग रहा है कि ये कोई नया खेल ना खेल रही हो, क्योंकि मुझे इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बट जैसे ये बातें कर रही थी लग तो रहा था कि ये जा रही है एंड ये सच बोल रही है। जान क्या कर रही है आप? जान को क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। क्यों अब मैं अपनी वाइफ से प्यार भी नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है, बट यू नो ना मेरी बॉडी अजीब सी हो गई है। बट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे लिप्स, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये छबी चीक एंड तुम्हारी ये बेली बटन, तुम्हारा ये हैंड, तुम्हारा लेग, तुम्हारा सब कुछ। I love it दे। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? बिकॉज मैं मोटी हो गई हूँ एंड मुझे लगा कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ। I love you so much। सच्ची? सच्ची। तो आप मुझे प्रूफ कीजिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो मुझे अपनी वाइफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ उनसे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? ठीक है फिर। अरे बस आर्मी, इतना भी ठरकी होना अच्छी बात नहीं है। घर वालों को पता चला ना तो जूते चप्पल सब मार खाओगे तुम लोग, साथ में मैं भी। बट मैंने तो बना लिया वीडियो। बस एक बार जंकुक मेरे पास आ जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं उसको सब एक्सप्लेन कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, उसके बाद सब सही हो जाएगा। मुझे पता है कि जंकुक स्मार्ट है, वो मेरी बातों को समझेगा, उसके बाद मुझे माफ कर देगा। जंकुक, आज जो मैं करने वाली हूँ बस सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जंकुक। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और जंकुक यही सोच रहा होता है कि वो योना से मिलने जाए या ना जाए। क्योंकि मुझे अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, घबराहट हो रही है। बेबी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। क्योंकि प्लीज अपना ध्यान रखना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चा मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ एंड सब ठीक है। हमारा बेबी भी, तुम भी और मैं भी। बट आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि बेबी टेंशन मत लो, सब ठीक है एंड तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से ऐसे मूड स्विंग्स हो रहा है। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा। मुझे हमारे बीच में कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। आई नो बेबी,
मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। अगर मेरी वाइफ देख लेगी तो गलत सोचेगी। सॉरी जंगकुक, वो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी। मुझे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि आज भी तुम्हें मेरी परवाह है। नहीं है परवाह। मैं यहाँ पे सिर्फ सच सुनने के लिए आया हूँ। एंड मुझे जल्द से जल्द सब कुछ बताओ। मुझे ये सब ड्रामा नहीं करना पसंद। ठीक है, तुम्हें सच सुनना है ना तो सुनो। शादी के दिन मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे मैसेज करके अपने पास बुलाया। जब मैंने जाने के लिए मना कर दिया तो उसने मुझे नेकेड फोटो और मेरी नेकेड वीडियो दिखा के बोला कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो ये सब वीडियो एंड फोटो वो वायरल कर देगा, मेरे घर वालों को, तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को दिखाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जंगकुक। मैं एक लड़की हूँ, तुम समझ सकते हो। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने ते को अपना कपड़ा पहना के और मंडप में बैठा दिया। मुझे लगा कि जब तक शादी कंप्लीट होने से पहले ही मैं आ जाऊंगी, बट नहीं, उसने मुझे रोक लिया वहाँ पे। उसने मेरे साथ फिर से वो सब किया। जंगकुक, इसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी। झूठ यो ना, झूठ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें वहाँ पे रखना नहीं चाहता था, तुम खुद से रुकी हो। नहीं जंगकुक, तुम कैसे सोच सकते हो? मैं नहीं चाहती थी। योना, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं किया? मैं सब कुछ संभाल लेता। तुम अपने फादर से, मेरे फादर से, तुम किसी से भी बोलती तो सब कुछ सही हो सकता था, बट नहीं, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना था। जंगकुक, मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए योना, तुमने ती की लाइफ खराब कर दी। वो बच्ची थी उस टाइम पे, 17 साल की बच्ची एक 27 साल के आदमी से शादी कर ली सिर्फ तुम्हारी वजह से। जंगकुक, तुम ना मुझसे शादी कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ते की भी लाइफ बर्बाद नहीं होगी और हमारी भी नहीं। जंगकुक, मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। योना, ये नहीं हो सकता। मैं ते से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वाइफ है वो मेरी। मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। बट जंगकुक, ते छोटी है, उसकी भी लाइफ है, उसको अपनी लाइफ में अच्छा कुछ करना है। हाँ, मुझे पता है, उसको जो भी करना है वो मेरे साथ रह के करेगी। मिस्टर जॉन जंगकुक अब किसी को ना ही अपनी लाइफ में लाएगा और ना ही अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा। जंगकुक, मेरा क्या होगा फिर? मेरे तो मॉम डैड भी जेल में है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता योना, क्योंकि ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। और हाँ, तुम जो ये कहानी बताई ना, मुझे अभी भी इस पे यकीन नहीं हो रहा है। जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम भूल गए क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करता था। वो सिर्फ अरेंज मैरिज था, जिसको मैंने हाँ बोला था, दिल से एक्सेप्ट किया था। और यही रीजन है कि मुझे ज्यादा पेन हुआ जब तुम भाग गई। जंगकुक, ऐसा मत बोलो प्लीज, मुझे अपना नहीं होना, ये नहीं होगा। तभी योना ते को आते हुए देखती है, फिर वो जंगकुक को हग कर लेती है एकदम टाइट। जंगकुक, मुझे पता था कि तुम मान जाओगे ते को छोड़ने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे शुरुआत से पता था। तुम टेंशन मत लो, मैं ते को समझा दूंगी। वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो समझ। योना, तुम क्या जंगकुक, तुम जैसा सोच रहे वैसा। जंगकुक, क्या योना सच? ते नहीं, ये एकदम झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ हम दोनों को अलग करना। जंगकुक, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ते समझ जाएगी। ते बच्ची नहीं है अब। योना, चुप हो जाओ तुम। क्यों चुप रहो जंगकुक? अब तो ते को भी पता चल गया है। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है हमें। हम एक दूसरे से खुल के प्यार कर सकते। योना, चुप हो जाओ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
कोशिश भी मत करना। एंड क्या लगा था आपको कि आपकी ये मीठी मीठी बातें मैं सुन के अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी या उसको थप्पड़ मारूंगी? तो बिल्कुल नहीं। मैं वो आपकी छोटी बहन नहीं हूँ जो 1 या 2 चॉकलेट में आपके सारा काम और सारी बातें मान दिया करती थी। मैं मिसेस जॉन हूँ। मैं अपने हस्बैंड पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाएगा और ना ही किसी को अपने ख्यालों में सोचेगा भी। तो आपको कैसे लग गया कि मैं आपकी बातों पे भरोसा कर लूंगी? तुम ना क्या, हाँ? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूंगी और अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी? नहीं। और मिस योना, जो तुम करना चाहती हो ना, वो मुझे बहुत लंबे टाइम से पता है। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में और तुमने जंगकुक को क्यों छोड़ा इसके बारे में। तो मुझसे ना जबान नीचे ही करके बात करो, नहीं तो अगर मैं बोलने लगी ना तो तुम बोलने के लायक भी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें देख लूंगी, अच्छे से देखना, क्योंकि ऐसे ब्यूटीफुल चीज ना बार बार देखने को नहीं मिलती। एंड हाँ, इस घर को छोड़ के जितना जल्दी हो चली जाओ। I mean, कल तक, नहीं तो तुम्हारा जो हुलिया है ना बिगाड़ दूंगी मैं। क्योंकि अब मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखना ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे तो मन कर रहा है ना कि तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हें भी जेल में करवा दो, बट क्या करूँ, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान है, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारी है, इसीलिए तुम बच गई हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। बस इस घर को छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। एंड मिस योना, इसको धमकी ही समझना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद करती और मेरे हस्बैंड से दूर रहना, अभी भी एंड फ्यूचर में भी, नहीं तो ना फाड़ दूंगी तुम्हें। तुमने ना देखा नहीं अभी मुझे, अभी समझने में ना बहुत टाइम है। धीरे धीरे ना मैं अपना रूप दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। बस एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाए, उसके बाद ना तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाऊंगी। तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? बोल रही हूँ मैं ज्यादा। अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं ना तुम्हें रिलैक्स। तुम शांत हो जाओ, देखो अपनी तबीयत। तुम तो चुप ही रहो। बट बेबी मैंने क्या, तुम ना शांत ही रहो एंड तुम निकलो यहाँ से। जा रही हूँ, बट याद रखना मैं जंगकुक को अपना बना के रहूंगी। गेट आउट। इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है मिस योना। तुम जा रही हो, मैं गार्ड को बुलाऊं? जा रही हूँ मैं। इसके बाद योना वहाँ से चली जाती है। बेबी देखो, तुम्हें बहुत शौक है ना उससे अकेले मिलने की और बात करने की, मैं करवाती हूँ बात। बेबी ऐसा शांति से ना अपनी पनिशमेंट लो, नहीं तो अगर मुझे और भी गुस्सा आ गया ना तो फिर तुम्हें पता भी नहीं मैं क्या करूँगी। बेबी बट मेरी गलती क्या है? उसने मुझे बुलाया, तुम गए क्यों? मुझे बिना बताए उसके पास गए क्यों तुम? जान, आई एम सॉरी ना, प्लीज। जंगकुक, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं, तुम जो भी पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर है, बट छोड़ के जाने की बात मत करो। गुड बाय। ऐसे ही तेज जंगकुक को बांध के रखती है। हाँ, उसको नहीं मारती, उसके आसपास जो सामान पड़े होते उनको मार मार के वो तोड़ रही होती है गुस्से में। सोना क्या कर रही हो? मुझे काम है। वाइफी, इस हालत में तुम्हें कोई भी काम नहीं करना। बट जानो, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो लोग मेरी शिकायत करेंगे। तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी वाइफ काम नहीं करेगी। बट जान, अगर किसी ने शिकायत किया एंड मॉम
वो विकराल रूप ना मैं कभी कभी ही धारण करती हूँ। हर इंसान उसको डिजर्व नहीं करता ना। हाँ, बात तो सही है। डिजर्व तो मैं भी नहीं करता था, बट नहीं, आप ना बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। आप ना बहुत ज्यादा भोले हो, लोगों की बातों में आ जाते हो। हाँ, मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है। ऐसे ही थोड़े टाइम बीत जाते हैं, टेकुक और भी ज्यादा करीब आ गए होते हैं। आरएम एंड जिन को योना के बारे में पता चल जाता है एंड वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं कि योना यहाँ इस घर से चली गई। जंगकुक योना के बारे में और भी चीजें पता करता है, जैसे कि योना के बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे एंड योना को ये भी नहीं पता था कि वो बच्चा जिसको वो कैरी करी है वो कौन से बॉयफ्रेंड का है। जंगकुक हमेशा योना के बारे में अच्छा सोचता था, बट योना जंगकुक की सिर्फ प्रॉपर्टी एंड उसके लुक पे मरती थी। वो रियलिटी में जंगकुक से कभी प्यार ही नहीं की थी। जंगकुक को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है, बट इतना भी नहीं कि वो सरवाइव ना कर पाए। वो ते के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है, बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है। बेबी, जल्दी बाहर आओ, डैड आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड हाँ, जब तुम बाहर आओगे ना तो मैं और तुम मिलके हम दोनों तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तुम ना ये सब मेरे बच्चे को मत सिखाओ, समझे तुम? क्यों ना सिखाओ? तुम मुझे इतना परेशान करती हो तो हम तो मिलकर तुम्हें परेशान करेंगे। मैंने कब किया परेशान? ओह, तो अब लेडी डॉन इनोसेंट बनेगी? मैं इनोसेंट नहीं हूँ, बट हाँ, मैं परेशान भी नहीं करती तुम्हें। और झूठी? मैं झूठ नहीं बोलती। वो तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ हाँ, पता कर लेना तुम। और हाँ, मेरे ना बेबी को ये फालतू की चीजें ना मत सिखाओ। ओए ओए, ये मेरा भी बच्चा है। नहीं, ये सिर्फ मेरा है, मेरे स्टमक में है, तो ये मेरा हुआ। अच्छा, तुम वहाँ तक पहुँचाया किसने है? वो गंदा आदमी, तुम्हें शर्म भी आ रही है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से। और वैसे भी मैं किसी और के सामने थोड़ा ना बोल रहा हूँ, अपनी वाइफ के सामने बोल रहा हूँ। जब वो सब कर सकती है तो सुन तो बिल्कुल सकती है। जंगकुक, सुन रहा हूँ मैं। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, घटिया आदमी। जीनू, अब तो सब सही हो गया है घर पे, तो अब हम हनीमून पे जा सकते हैं ना? यू बुढ़ा आदमी, मतलब 50-60 की एज में तुम्हारी जवानी फूट रही है। पर जीनू, मैं तो क्या, हाँ, तुम्हारा ग्रैंडसन आने वाला है एंड तुम्हें हनीमून मनाने जाना है। मतलब पता नहीं किस जन्म का ना वो भोग रही हूँ मैं। जीनू, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, समझ लो। हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे ही पता है। जीनू, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी शेर ना हमेशा जवान ही रहता है। हाँ, कौन से एंगल से तुम शेर दिखते हो? हर एंगल से मैं शेर ही दिखता हूँ। तुम शेर नहीं, तुम गधे दिखते हो। देख रहे हो अपने पिप्पी से बच्चे को? जब मुझे नींद आ रही थी तब इसको सोना नहीं था, एंड अब मुझे नींद नहीं आ रही है तब ये कितने प्यार से सो गया है। मुझे ना बेबी, मेरी जान को ऐसे डांटो मत। क्यों ना डांटू? दिन भर ना मुझे परेशान करके रख रहा है, के दिन भर करता रहता है। और जब मुझे इसको खिलाने का मन करता है तब सो जाता है। एकदम पाप पे गया है अपने। बट जान, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा ही बच्चा है ना, तो तुम्हारे ही जैसा होगा। अरे यार, आर्मी, मैंने आज फर्स्ट टाइम ली जंसुक एंड आयु को एज ए कपल अपनी स्टोरी में रखा है, एंड मुझे आज ही पता चला कि उनका रियल लाइफ में ब्रेकअप हो गया है। एंड लिटरली मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, बिकॉज वो मेरे
फेवरेट कपल थे रियल लाइफ में। एंड आयु बहुत ज्यादा अच्छी है एंड ली जॉन सुक भी बहुत सही दिखता है एंड अच्छा भी है एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आयु का बहुत बार सीन लिया है अपनी स्टोरी में बट दोनों को कपल नहीं बनाया था एंड मैंने सोचा था कि इस स्टोरी में और भी उनका करेक्टर मतलब और भी पार्ट दिखाऊंगी बट जब मैंने ये न्यूज़ सुनी ना तो मुझे पता नहीं, मुझे मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, पता नहीं क्यों।